दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए, तमाम हो जाए, दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तर मोमिनीन मोमिनात खैर आफियत से होंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपके मेरे हामी और नासिर हों। मोमिनीन, कल जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो इससे पहले का वीडियो था, ये उसी का पार्ट 2 है कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हमारे खाना जो हम खाते हैं उनसे खाने के मिलाप या के बाद दीगर हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने खाने की तरफ तवज्जो देनी है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम किस वक्त खाना खा रहे हैं। अपने वक्त मुकर्रर कीजिए, अपने खाने का वक्त मुकर्रर कीजिए। आइमा मौसूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि आप सुबह का नाश्ता जो है वो करने के बाद सारा दिन आप कुछ ना खाएं और रात का खाना नमाज इशा अदा करने के बाद खाइए। देखिए आप किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। जो ज्यादा खाना खाते हैं वही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और आजकल हम तो जो है फास्ट फूड, जंक फूड हमारे बच्चों को ज्यादा पसंद होता है, तो बेवक्त जब दिल चाहता है हम वो चीजें खा रहे होते हैं और उनका मिलाप क्या हो रहा होता है ये हम नहीं देख रहे। और हमारे बच्चे इसीलिए ज्यादातर कुन ज़हन भी होते जा रहे हैं और उनको मुख्तलिफ बीमारियों में भी वो मुब्तला होते जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं ताकि वो आने वाले वक्त में अच्छे इंसान के साथ साथ सेहतमंद इंसान भी हो सकें, बीमारियों से बच सकें, क्योंकि माँ बाप का, बड़ों का फर्ज है बच्चों की हिफाजत करना। तो मुझे आज की वीडियो में ये बताना है कि बीपी किन चीजों के खाने से होता है और कैंसर की वजूहात क्या है, कैंसर किन चीजों के मिलाप के से या कौन सी ऐसी गजाएं हैं जो इकट्ठी खा ली जाएं तो वो मुख्तलिफ अकसाम का कैंसर बन सकती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो कैंसर आजकल पाया जाता है लोगों में, वो सबसे ज्यादा शरह जो कैंसर की है वो ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और यूट्रस कैंसर में है। पेशेंट ज्यादा है उसकी। तो ये किन वजूहात से हैं? हम पेशेंट को ट्रीटमेंट तो करवाते हैं लेकिन ये नहीं जानते, उसके केस ऑफ हिस्ट्री नहीं देखते कि आखिर ये जर्म्स किस वजह से इस इंसान की बॉडी में पैदा हुए हैं। तो मुझे ये बताना है आज आपको कि कौन सी चीजों से आप बचेंगे, एहतियात करेंगे खाने पीने से, ताकि आप इन ऐसी बीमारियों से बच सकें जिनका हमारे लिए खुद के लिए भी तकलीफ का सबब बनती है और हमारे प्यारों के लिए भी तकलीफ का सबब बनती है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूं कि सबसे पहले हमें ऐसा कौन सा काम करना है जो इनसे हम बीपी और कैंसर जैसी बीमारी से बच सके। हमारे यहाँ जो जब खाना खाया जाता है, मैंने पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ 3 किस्म के खाने या 3 किस्म के गोश्त पकाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वही खाए जाते हैं। तो उनके खाने से हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि मछली के साथ जमीनी गोश्त के कबाब मत खाइए। मटन, बीफ, चिकन के कबाब मत खाइएगा, ये आपका बीपी हाई करवा देंगे। और उसी तरह तीतर बटेर के साथ बकरे का गोश्त हरगिज मत खाएं, ये आपका बीपी हाई करा देंगे। क्योंकि आबी और हवाई दोनों मुतजाद चीजें हैं। आब और हवा दोनों मुतजाद हैं और जब मुतजाद को आप मिलाएंगे तो वो आपके लिए नुकसान का ही सबब बनेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता। तो जो लोग ऐसी बात करते हैं ना कि कुछ नहीं होता, इमाम का फरमान है कि वो लोग अपने मेदों को बीमारियों का गढ़ बना रहे होते हैं। वो अपने लिए अपने बदन में मुख्तलिफ अमराज को जन्म देने की दावत दे रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे आपका जो है बीमारियों में मुब्तला हो सकें, बीपी हाई हो जाए। क्योंकि बीपी अगर हाई हो गया तो आप बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि कैंसर, ब्लड कैंसर की वजह क्या है, कि जिस वजह से ब्लड कैंसर होता है। याद रखिएगा, सीरी पाए वो बकरे के हों या फिर वो गाय के क्यों ना हो, सीरी पाए के साथ कभी भी दूध और लस्सी का करीब मत लाइएगा। अगर सीरी पाई और दूध और लस्सी करीब आ गए तो वो ब्लड कैंसर बन जाएगा। उसी वक्त आप ब्लड कैंसर में मुब्तला हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। शहद और मक्खन, हम वजन हो जाएं तो इमाम फरमाते हैं कि वो जहर बन जाता है। वो खाने से आप सीधा इमरजेंसी वार्ड में पहुंच सकते हैं और इमरजेंसी वार्ड से आप सीधा कब्रिस्तान में भी जा सकते हैं। ये याद रखिएगा अगर आपने शहद और मक्खन को मिला के खा लिया। ये चीजें आपको इतना नुकसान देती हैं, लेकिन हम लोग अपनी जुबान का, या हम सादी सी जुबान में मैं कह दूं तो हम टेस्ट के लिए कहते हैं कि जी नहीं खा ले, कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता आपको आपकी जिंदगी भर के लिए नुकसान
नुकसान का सबब बन सकता है। अब जैसे चावल के बाद आइमा मासूमीन का फरमान है कि चावल के बाद सिरका ना खाएं, क्योंकि सिरका खाने से आपके मैदे के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होगा। जब ये दर्द पैदा होगा तो आपसे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि सिरके, चावल के साथ सिरके का इस्तेमाल आप ना कर सकें। और सबसे बढ़ के मछली के गोश्त के साथ कभी भी दूध ना पीजिएगा। दूध, गन्ने का रस और शहद ना लें, ये आपका बीपी हाई कर देता है, और जब बीपी हाई होगा तो वो आप हार्ट अटैक का भी सबब बन सकता है आपके लिए। फिर दोहरा रही हूं कि मछली के गोश्त के फौरन बाद दूध और गन्ने का रस और शहद ना खाइएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा जो चीज पसंद करते हैं ना, वो क्या होता है, फ्राइड चीजें। फ्राइड चीजें खानी है, फ्राइड चीजें खाएंगे तो हम बड़े मॉडर्न लगेंगे, तहजीब याफ्ता लगेंगे जंक फूड खा के। आप जिस ऑयल में एक बार चीज फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसकी गजाइत खत्म हो जाती है। आप सेकंड टाइम करेंगे या थर्ड टाइम, अगर किसी उसी ऑयल में आप थर्ड टाइम कोई चीज फ्राई कर रहे हैं, वो पकोड़े हैं, वो चिकन है, वो फिश है, वो कुछ भी है, तो वो कैंसर का सबब बन जाएगा। 3 बार एक ऑयल में जब कोई चीज थर्ड टाइम फ्राइड होती है तो वो कैंसर, और वो कौन सा कैंसर हो सकता है, ये आप आपकी सोच और समझ से बालातर है, और उसका इलाज बहुत बहुत मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए ऐसी बीमारी में मुब्तला आप ना हो कि जिसका इलाज आपके लिए मुश्किल हो, और जिसकी वजह से आपके प्यारे किसी ना किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाए। क्योंकि मछली फरोश जब मछली तलता है ना, तो इसके तवे पर पकोड़े भी तले जाते हैं, और वो भी आपके लिए खाना जो है वो नुकसानदेह होता है। तो बाहर से कोशिश करें कि आप कम से कम खाएं, ताकि आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बेहतरी हो। और याद रखिएगा, इमाम का फरमान है कि प्याज और कच्चा लहसुन कभी भी रात में ना खा के सोइएगा। ये आपको बीपी का पेशेंट भी बना देता है, और आपकी आईसाइट को भी वीक कर देता है अगर आप रात में कच्चा प्याज खाते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। और कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, आपको कोई बीमारी लाहक ना हो, तो आप सबसे पहले एक चीज जो हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हमारे बड़ों को भी बहुत पसंद है, वो सबकी फेवरेट है। हम लोग मिल्क शेक पीते हैं और बनाना शेक सबको पसंद है। और आप जानते हैं कि दूध और केले को मिला के पीना आपको एक नहीं हजारों बीमारियों में मुब्तला कर देता है, और वो बीमारियां ऐसी हैं जिनका कायनात में इलाज नहीं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे काम ना करें कि जिनसे आप किसी बीमारी में मुब्तला हो सके। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी और मौजू पे गुफ्तगू करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। दुआओं में याद रखिएगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपके मेरे हामी और नासिर हों। खुदा।